तो 1565 से लेकर 1597 तक, ठीक है। तो भाई रुद्रचंद के टाइम पीरियड ये जो है, पहले तो आप लिख लीजिए 45 नंबर के रूलर हैं, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर अकबर के समकालीन है, पूछा जाता है आपका, अकबर के समकालीन है, अकबर के समकालीन है। अब ऐसा हुआ, देखिए जैसे ये राजा बने तो इनका जो तराई भावर, जो चंदू का जो आपका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, ये तराई भावर वाला क्षेत्र था, यहाँ से इन्हें जो है अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट होती थी। तो यहाँ पर जो है हुसैन खान ने अपना कब्जा कर लिया था। तो रुद्रचंद ने क्या किया, सबसे पहले जो है हुसैन खां पर, यहाँ पर तराई क्षेत्र पर जो है हुसैन खां का जो रूल था, इस पर आक्रमण किया, हुसैन खां को यहाँ से भगाया। तो हुसैन खां ने जाकर जो है अकबर से कहा कि जो रुद्रचंद्र है भाई ये मुस्लिमों को यहाँ से भगा रहा है। तो भाई अकबर नाराज़ हो गई कि ऐसे कैसे जो है मुस्लिमों को भगा रहे हैं टारगेट करके। तो फिर अकबर ने बोला कि चलो अब हम जो है चंदू पर आक्रमण करेंगे, लेकिन इसकी जानकारी जो है रुद्रचंद को पहले मिल गई थी। तो रुद्रचंद ने क्या किया कि अकबर के यहाँ आक्रमण करने से पहले ही जो है लाहौर जाकर उनसे जो है मुलाकात कर ली, और यहाँ से जो है उपहार इत्यादि जो आपके जो है तिब्बती याक है, गंगा जल है, शहद है, बहुत सारी मतलब जड़ी बूटियाँ जो यहाँ की होती थी, उपहार लेकर जो है लाहौर पहुँच गए। टाइम पीरियड था आपका 1588 का। तो क्वेश्चन बनता है कि रुद्रचंद्र की मुलाकात अकबर से कहाँ हुई, लाहौर में हुई। कब हुई, 1588 में हुई। तो यहाँ पर देखिए अकबर से उनकी मुलाकात हुई। अकबर जो है रुद्रचंद की वाक्पटुता से बहुत ही प्रसन्न हो गए, मतलब अच्छे विद्वान व्यक्ति थे रुद्रचंद। तो रुद्रचंद ने कहा देखो मुझे जो है हुसैन खां को यहाँ से भगाने में कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि मैं राजा बन गया हूँ, ये क्षेत्र हमारा है, यहाँ पर हुसैन खां ने कब्जा किया था और ये हमारा मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। तो यहाँ से हुसैन खां को भगाना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था, तो इसलिए मैंने जो है हुसैन खां को यहाँ से भगाया। अदरवाइज जो है ऐसे मुस्लिमों को टारगेट करके मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अकबर भी जो है प्रभावित हुए इनसे। अकबर ने इनसे खुश होकर जो है जो आपका ये तराई भावर वाला क्षेत्र है जिम्मेदारी पर करने के लिए जो है फरमान जारी कर दिया। अब रुद्रचंद यहाँ पर वापस आए तो इन्होंने जो है यहाँ की सुरक्षा के लिए रुद्रपुर नगर बसाया, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके हम शॉर्ट में इसको लिख भी लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हुसैन खां पर आक्रमण किया, कहाँ पर, अब पूरा नहीं लिखूंगी, आप इसको पूरा कर लेना, बस रिविजन कर रहे हैं हम। हुसैन खां पर आक्रमण, खां पर आक्रमण कर तराई क्षेत्र को अपने अधिकार पर लिया, तराई क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इन्होंने 1588, ये सारे फैक्ट जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। मैं लाहौर में, अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लाहौर में अकबर से भेंट की, अकबर से भेंट की, और अकबर ने जो है इन्हें तराई क्षेत्र पर जमींदारी का फरमान जारी किया, ठीक। और इन्होंने यहाँ पर जो है रुद्रपुर नगर बसाया, रुद्रपुर नगर, ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ है आपका, रुद्रपुर नगर बसाया इन्होंने। फिर देखिए आपका आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको याद होगा कि गढ़वाल में जो है आपके अजय पाल ने जो है सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। तो इसी प्रकार जो है इन्होंने यहाँ पर जो है चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की, चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति, यानी कि गढ़वाल के सरोला ब्राह्मणों की तरह जो है इन्होंने यहाँ पर चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति की। अब ये देखिए इन्हीं के टाइम पे जो है, अब हम कहते हैं ना कि बड़े ब्राह्मण, छोटे ब्राह्मण, पितलिया ब्राह्मण, नाम सुना होगा आपने, नियुक्ति की। तो देखिए क्या था इनमें, चौथानी ब्राह्मण थे, उसके बाद जो है आपके पंचबड़ियों को क्या कहा जाता था, तिथानी ब्राह्मण कहा जाता था। फिर उसके सबसे नीचे होते थे पितलीय ब्राह्मण, जिनको गाँव में कट्ठू ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब देखिए क्या है, देखिए जो चौथानी ब्राह्मण होते थे इसमें आपके कौन कौन से लोग आते थे, तिवाड़ी, बिष्ट और पांडे, सिमल्टिया आते थे। ये लोग क्या करेंगे, जो राज परिवार है उसके लिए खाना बनाएंगे, उनको खाना देंगे, ये काम किसका होता था, चौथानी ब्राह्मणों का। फिर थे आपके पंचपीढ़ी, जिनको तिथानी ब्राह्मण कहा जाता था। वो जो नॉर्मल जनता है उनमें जो सबसे बड़े पंडित होते थे उनको कहा जाता था तिथानी ब्राह्मण। फिर है पितलीय ब्राह्मण, पितलीय ब्राह्मण वो होते थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी, ठीक है, तो उन्हें पितलीय ब्राह्मण कहते थे। ये हल जोतते थे, तो इन्हें जो है पितलीय ब्राह्मण, और वर्तमान में जो है इन्हें कट्ठू ब्राह्मण भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसी टाइम पीरियड में जो है ब्राह्मणों का भी जो है इन्होंने वर्गीकरण कर दिया था। तो ये किसके टाइम पीरियड की बात है, हमारे
रुद्रचंद के टाइम पीरियड की बात है। अब जो है इन्होंने मल्ला महल की भी स्थापना, मल्ला महल अल्मोड़ा में जो है मल्ला महल की स्थापना की थी इन्होंने अल्मोड़ा में। ठीक, अब देखिए जो रुद्रचंद हैं काफ़ी विद्वान प्रवृत्ति के हमारे इंसान थे, राजा आपके। तो जो हैं इन्होंने कई बुक्स लिखी हैं, इन बुक्स के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। पहले जो है हम इनके सेनापति के बारे में देख लेते हैं। इनके सेनापति थे आपके पुरुषोत्तम पंत, पुरुषोत्तम पंत इनके सेनापति थे। बहुत ये भी जो है क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ब्रेव थे बहुत, इनकी भी ख्याति दूर दूर थी। इन्हें कुमाऊं का रॉबर्ट बुश भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इनके सेनापति ने जो है इसकी सहायता से जो है इन्होंने सीरागढ़ का किला जीता था, सीरागढ़ का किला जीता था। ये किला इन्होंने 1581 में जीता था, ये ध्यान रखेंगे। इस किले को जीतने के बाद जो है बोल्टन के अनुसार 1581 में जो है ग्वालदम का युद्ध हुआ, ग्वालदम का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है, इस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारे गए। ये युद्ध जो है रुद्रचंद और किसके बीच में हुआ था, बलभद्र शाह, बलभद्र शाह के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है इनके सेनापति, सेनापति कौन, पुरुषोत्तम पंत जो है सेनापति मारे गए थे। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। तो ग्वालदम के युद्ध में जो है पुरुषोत्तम पंत मारे गए। इस प्रकार रुद्रचंद की हार हुई और बलभद्र शाह जो है जीत गए यहाँ पर। ठीक, अब इनकी बुक्स भी देख लेते हैं। जो रुद्रचंद है, रुद्रचंद की जो है इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जो है आपके कुछ यहाँ पर जो है अब हमें जो है रुद्रचंद की बुक्स देखनी है, तो इन बुक्स को भी देख लेते हैं। आपने बुक्स पढ़ी होंगी। जैसे इन्होंने जो है सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, इन्होंने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, त्रिवर्णिक, ये पूछा गया है आपका, धर्म निर्णय पुस्तक जो है इन्होंने लिखी थी। इसके बाद देखिए पक्षी आखेट से संबंधित पूछा जा सकता है। ये देखिए वैसे पशु आखेट और पक्षी आखेट दोनों से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था कि पक्षी आखेट से संबंधित बुक कौन सी है। तो इनकी जो पक्षी आखेट से संबंधित बुक है आपकी, वो कौन सी है आपकी, सैनिक शास्त्र है, सैनिक शास्त्र। उषा गौ रुद्रदया भी है। इसके बाद इनकी एक बुक है उषा गौ रुद्र दया। ठीक है, ये जो आपकी उषा गौ रुद्र दया है, ये पॉलिटिकल साइंस मतलब पॉलिटिकल राजनीति से संबंधित आपकी बुक है, राजनीति से संबंधित आपकी बुक है। फिर इनका जो है एक संस्कृत का नाटक भी है आपका। ठीक है, संस्कृत का आपका कौन सा है, उषा गौ रुद्र दया, उषा गौ रुद्र दया तो नहीं, यथाति चरित्रम है। इनकी जो संस्कृत की है वो है यथाति चरित्रम। ये जो है संस्कृत नाटक है, संस्कृत नाटक है। ये इनमें से जो है एलिमिनेट करने को भी आ सकता है आपका कि कौन सा नहीं है करके आपका। फिर जो है एक और थी इनकी, ये थी सारा गौद्य नाटिका करके जो है इनका एक नाटक था। यहाँ पर लिख देती हूँ, सारा गौद्य नाटिका, ये भी जो है इनकी एक नाटक है। तो ये जो है इतने सारे बुक है। देखिए त्रिवर्णिक धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र, उषा गौ रुद्रदया, यथाति चरित्रम और सारा गौ रुद्र नाटिका। देखिए इतने सारे हैं आपके। ठीक है, अब इसके बाद जो है इनकी बुक्स भी हमारी हो गई हैं और जो है सेनापति भी हमारे हो गए हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है हमने रुद्रचंद के पुत्र जो है हमने लक्ष्मीचंद पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसको देख लो आप एक बार, जो है इनकी बुक नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, बुक नोट डाउन करने के बाद जो है अब हम लक्ष्मीचंद पढ़ेंगे। लक्ष्मीचंद अब हमने देखने हैं लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद जो हैं ये रुद्रचंद के बेटे हैं। एक्चुअल में इनके जो उत्तराधिकारी थे वो इनके बड़े बेटे थे शक्ति गुसाई, लेकिन वो जन्म से ही जो है जन्मांध थे। तो इस वजह से जो है अब राजा कौन बनेंगे आपके, लक्ष्मीचंद बनेंगे। तो लक्ष्मीचंद जो है आपके कौन से नंबर के रूलर हो जाएंगे, 46 नंबर के आपके रूलर हो जाएंगे। जानकारी कहाँ कहाँ से मिल रही है, देखिए बहुत सारे हैं इनके जानकारी के लिए। सीरा ताम्रपत्र में है इनका।
ठीक है, वर्णन मानवोदय काव्य में इनके बारे में दिया गया है, तो इनके नामों से रिलेटेड है। और एक इनका प्रसिद्ध नाम जो है लखुली बिराली है, ये पूछा गया है। लखुली बिराली का मतलब होता है भीगी बिल्ली। कहा जाता है कि मुगलों के सामने इनकी जो इमेज थी वो भीगी बिल्ली के समान थी, तो इसलिए जो है इनको लखुली बिराली भी कहा जाता है। तो इसे लिख लेते हैं हम, सीरा वंशावली, सीरा वंशावली। ठीक है, अब मैं ये नहीं लिख रही हूँ कि सीरा वंशावली में जो है इनको क्या कहा गया था, सीरा वंशावली में जो है इनको लक्ष्मी चंद कहा गया था, लक्ष्मी चंद। ठीक, मुनाकोट ताम्रपत्र, मुनाकोट ताम्रपत्र में जो है इनको कहा गया लक्ष्मण चंद्र कहा गया है। मानवोदय काव्य में इनको लक्ष्मण कहा गया है, मानवोदय काव्य में जो है लक्ष्मण कहा गया है। तो ये नाम से संबंधित हैं, नाम से संबंधित है इनके ये। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इनका संबंध किससे है, तो ये जो है संबंधित है। ठीक है, अन्य नाम भी यहीं पर लिख लेते हैं इनका, अन्य नाम जो पूछा गया है आपसे, अन्य नाम इनका लखुली बिराली, लखुली बिराली इन्हें कहा गया है, यानी कि भीगी बिल्ली इन्हें कहा गया मुगलों के सामने। अब भाई ये समकालीन किसके हैं, ये समकालीन हैं जहांगीर के, जहांगीर के। और वह अगर हम पवारू में कहें कि किसके समकालीन हैं, तो पवारू में किसके, मानशाह के समकालीन हैं, मानशाह के। ठीक है, मानशाह के समकालीन है। अब देखेंगे इनके बड़े भाई जो हैं, बड़े भाई हैं इनके शक्ति गुसाई हैं, जो कि जन्मांध हैं। ठीक है, तो इन्हें जो है कुमाऊं का धृतराष्ट्र कहा जाता है, धृतराष्ट्र इनको कहा जाता है, कुमाऊं का धृतराष्ट्र। तो जो प्रशासनिक कार्य थे वो सब यही देखते थे, प्रशासनिक कार्य जो है इन्हीं के ही द्वारा देखे जाते थे। तो इन्होंने क्या क्या काम किए थे, इन्होंने जो है राज्य में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की, राज्य में बंदोबस्ती कार्यालय की जो है इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा जो है इन्होंने राज्य के कर्मचारियों को जो है समूह में, राज्य के कर्मचारियों को विभाजित किया। तो इन्होंने जो है राज्य कर्मचारियों का भी जो है इन्होंने वर्गीकरण किया। देखिए क्या वर्गीकरण किया था इन्होंने जो है राज्य के जो कर्मचारी थे 3 ग्रुप में इन्होंने बांटा था। इन्होंने क्या बोला, सरदार, फौजदार और नेगी में जो है इन्होंने डिवाइड किया था। ठीक है, तो इनको हम देख लेते हैं, सरदार, फौजदार और नेगी। तो देखिए जो सरदार है, सरदार जो था परगने का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता था। यहाँ पर मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, परगने का सबसे बड़ा अधिकारी है। ये जो है सेना का सबसे बड़ा अधिकारी होगा, और ये जो है ये सामान्य आपका जो है राज्य के ये सामान्य कर्मचारी थे, सामान्य कर्मचारी। ठीक, ये हमारे हो गए। इसके अलावा देखिए इन्होंने न्याय के लिए जो है 2 कचहरियों की जो है स्थापना की, न्याय के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, न्याय के लिए कचहरियों की स्थापना। ये वीडियो बहुत बड़ी बन रही है, तो इसलिए मुझे जो है ज़रा जल्दी करने की इससे हो रही है, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो फिर अपलोड होने में भी दिक्कत होती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो न्याय के लिए जो है कचहरियों की स्थापना की। एक को जो है इन्होंने न्योवाली और दूसरे को जो है इन्होंने विस्टाली बोला, विस्टाली। तो जो न्योवाली थी, न्योवाली जो है सामान्य जनता के लिए थी, सामान्य जनता के न्याय के लिए, सामान्य जनता के न्याय के लिए, और ये सैन्य न्याय के लिए, यानी कि सैनिकों के न्याय के लिए, ठीक है, पूरा नहीं लिखा है। तो न्योवाली और या फिर इससे जो है हाँ न्योवाली और जो है विस्टाली, ये आपके पूछे गए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपके, ये हमारा हो गया। ठीक, इन्होंने देखिए एक और लाइन इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, 1602 में जो है इन्होंने बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार करवाया, मंदिर का जीर्णोद्वार भी जो है इन्हीं के ही द्वारा करवाया गया था, बागनाथ मंदिर का। ठीक, अब इसके बाद जो है अब देखते हैं हम आगे। इन्होंने पवार डायनेस्टी यानी कि गढ़वाल पर जो है 8 बार आक्रमण किया था। ठीक है, अभी मैं जो है आपको इंटरेस्टिंग जो है स्टोरी सुना रही हूँ।
तो इन्होंने गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण किया। उस समय जो वहाँ के राजा थे वो कौन थे, मानसाह थे। तो इन्होंने जो है 7 बार तो जब इन्होंने आक्रमण किया तो इनकी हार हो गई। अब 8वीं बार जो है इनका सेनापति था गैडा सिंह, और वहीं मानसा का सेनापति था खदड़ सिंह। तो मानसा जो आपके गैडा सिंह है, गैडा सिंह ने खदड़ सिंह को मार दिया, और इस तरीके से जो है 8वीं बार लक्ष्मीचंद की जीत हुई और मानसा हार गया। और इसीलिए जो है कुमाऊं में जो है खतड़वा का त्यौहार मनाया जाता था। लेकिन अब जो है कुमाऊं और गढ़वाल एक हो गए, तो अब जो है इसे प्रकृति पूजा या फिर पशु रक्षक त्यौहार के रूप में जो है इस त्यौहार को हम मनाते हैं, ठीक है। और इनके टाइम पीरियड में एक चीज़ और हुई थी आपकी, इनके टाइम पीरियड में जो है आपके इन्होंने जूला, सिरती और बैकर कर की शुरुआत की थी। तो इन्होंने जो है जूला, बैकर और सिरती कर की शुरुआत की थी। अब ये करों को भी देख लेते हैं। जूला कर को सागा कर भी कहा जाता है, यानी कि जूलिया कर, यानी नदी घाटों पर लिया जाने वाला जो कर है जूलिया कर। बैकर जो है अन्न के रूप में लिया जाने वाला कर, और सिरती जो है नगद रूप में लिया जाने वाला आपका कर है। तो इसकी शुरुआत जो है किसने की थी, लक्ष्मीचंद ने की थी। फिर ये लिख लेते हैं हम, गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण, 8 बार आक्रमण किया, और जिसमें से जो है 7 बार हार, ठीक। और जो है 8वीं बार जो है यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, गैडा सिंह ने खतड़ सिंह को मार दिया, खतड़ सिंह को मार गिराया, ठीक है। आप सेनापति पूरा आप सिस्टमेटिक तरीके से लिखना। तो जो है लक्ष्मीचंद के जो सेनापति गैडा सिंह थे, उन्होंने जो है खतड़ सिंह, जो कि ये मानसा के सेनापति थे, ठीक है, मानसा के सेनापति को मार गिराया। इसीलिए जो है खतड़ुआ का त्यौहार मनाया जाता है। खतड़ुआ का त्यौहार जो है कुमाऊं में मनाया जाता था, ठीक है। तो ये जो है हमारे लक्ष्मीचंद जो है कंप्लीट हो गए। तो लक्ष्मीचंद के बाद जो है अब हम नेक्स्ट हमने जो है अगले रूलर हमने करने हैं, ठीक है। तो लक्ष्मीचंद के बाद नेक्स्ट रूलर जो है हम त्रिमल चंद करेंगे। अब देखिए भाई, त्रिमल चंद हम करते हैं। तो त्रिमल चंद जो है ये किसके बेटे हैं, ये लक्ष्मीचंद के बेटे हैं। त्रिमल चंद हैं आपके लक्ष्मीचंद के बेटे। तो देखिए इन्होंने अपने पिताजी के ही टाइम पीरियड में आपके जो है इन्होंने रूल किया था, तो इनको जो है युवराज कुमार कहा जाता था। तो 16 से लेकर जो है 1621 तक तो जो है इन्होंने किसके, युवराज कुमार युवराज के रूप में जो है इन्होंने काम किया था, ठीक है। लेकिन भाई अब राजा तो इनको बनना नहीं है। राजा क्यों नहीं बनना है, क्योंकि इनसे जो बड़े हैं आपके जो हैं दिलीप चंद अब राजा बनेंगे। और दिलीप चंद का जो है आपका टाइम पीरियड जो रहेगा ये 1621 से लेकर 25 तक ये रूल करेंगे। और 25 में जो है इनकी क्षय रोग से मृत्यु इनकी हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद जो है दिलीप चंद के बाद अगले जो राजा बनेंगे इनके विजय चंद। अब भाई त्रिमल चंद कब तक वेट करेंगे भाई, अब इन्होंने जो है त्रिमल चंद ने फ़ायदा उठाया। विजय चंद जो है राजा बन गए 1625 में राजा बने। अब उसी दौरान जो है आपका मेहरा फरतेयाल के बीच में जो है आपसी मतभेद के चलते जो है आपके क्या हो रहे थे, आपसी युद्ध हो रहे थे। और इस युद्ध में जो है मेहरा ग्रुप ने जो है आपके जो है मेहरा ग्रुप जो थे, मेहरा की सहायता से जो है त्रिमल चंद के द्वारा विजय चंद को मरवा दिया गया, ठीक। और अब जो है आपके 1625 में ही जो है त्रिमल चंद राजा बन गए। कौन, त्रिमल चंद राजा बन गए, ठीक, राजा बन गए। इसकी जानकारी जो है हमें गढ़युड़ा ताम्रपत्र से मिलती है। गढ़युड़ा ताम्रपत्र से हमें जो है जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर गढ़युड़ा कौन थे, इनके सेनापति थे, और विशेष हमने जो है इनके टाइम पीरियड का याद नहीं करना है। तो इसकी जानकारी हमें गढ़युड़ा ताम्रपत्र से मिलते हैं। ये इनके सेनापति थे। त्रिमल चंद ने जो है खसों के छकाता परगने में जो है खसों के विद्रोह को दबाया था, खसों के विद्रोह को दबाया था, ठीक। ये हमारे हो गए।
अब हमने जो है अगले रूलर, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर हैं, हमने जो है बाज बहादुर चंद पढ़ने हैं। तो इसे देखो आप, अब हम इसके बाद जो है बाज बहादुर चंद पढ़ते हैं। अब देखिए भाई, बाज बहादुर चंद बहुत इम्पोर्टेंट ये रूलर हैं, बाज बहादुर चंद। तो बाज बहादुर चंद में आप देखेंगे जब ये राजा बने थे तो कटहरू ने जो है तराई क्षेत्र पर जो है अधिकार किया था, तराई क्षेत्र पर अधिकार किया था, और इनकी इतनी क्षमता नहीं थी कि कटहरों को यहाँ से जो है भगा सके। तो इनके जो समकालीन राजा हैं, समकालीन राजा कौन थे इनके? शाहजहाँ, खुर्रम थे, शाहजहाँ थे। तो भाई ये भी जो है उपहार इत्यादि लेकर जो है शाहजहाँ के पास गए और शाहजहाँ से इन्होंने हेल्प मांगी। अब शाहजहाँ ने कहा भाई क्यों हेल्प करें हम, आप मेरे क्या काम आ सकते हो? तो बाज बहादुर चंद ने कहा भाई अभी तो मैं वैसे भी जो है आपकी कुछ सहायता करने के स्थिति में तो हो नहीं, लेकिन हाँ भविष्य में कभी मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूँगा। तो ऐसे में जो है शाहजहाँ से इन्होंने बोला कि कभी भविष्य में हो सकता है आपका गढ़वाल अभियान में ज़रूरत पड़े तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर दूँगा। तो शाहजहाँ को लग रहा था कि इसकी ज़रूरत मुझे पड़ सकती है, क्योंकि क्या हुआ था कि महिपति साहब पवारों में जो है महिपति साहब भी इनके पैरेलल रूल कर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे ना यहाँ पर जो है आपके चंद रूल कर रहे हैं और वहीं गढ़वाल में जो है पवार रूल कर रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल रूल कर रहे हैं। तो जब महिपति शाह को जो है इन्होंने महिपति शाहजहाँ ने अपने राज्याभिषेक में बुलाया था, तो महिपति शाह ने जो है इनके राज्याभिषेक में शामिल नहीं हुए थे, तो इन्हें अक्खड़ राजा भी कहा गया था महिपति शाह को। तो इन्होंने सोचा मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में जो है गढ़वाल अभियान की ज़रूरत पड़ जाए। तो उसके बाद जो है फिर पृथ्वीपति शाह राजा बन जाते हैं वहाँ महिपति शाह के बेटे। तो पृथ्वीपति शाह के राज्याभिषेक में जो है शाहजहाँ ने खिल्लत भेजी होती है अपने दूत के हाथों। तो पृथ्वीपति शाह कहते हैं हमने ना मुगलों की गुलामी कभी की थी ना हम करेंगे, तो वो जो है वापस भेज देते हैं उसे। तो शाहजहाँ को बड़ा अपमान लगता है। तो अब शाहजहाँ सोचता है कि हाँ फ्यूचर में जो है मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो शाहजहाँ कहते हैं ठीक है चलो, हमने जो है अभय दिया तुम्हें, कटहरों को हम यहाँ से भगाएंगे। तो फिर उसके बाद जो है रुस्तम खां की हेल्प से जो है कटहरों को यहाँ से भगाया गया था, ठीक। और फिर उसके बाद जो है ये बाज बहादुर चंद जो है गढ़वाल अभियान में इनका साथ देख के, तो यहाँ पर जो है ये बात इनके साथ हुई। अब शाहजहाँ इनके समकालीन हैं, तो शाहजहाँ की जो है इन्होंने सहायता मांगी इनसे, ठीक है। पूरा मैंने स्टोरी बता दी आपको। शाहजहाँ की सहायता से जो है अब यहाँ पर कौन आएंगे? रुस्तम खां की सहायता से, रुस्तम खां की सहायता से कटहरों को भगाया, कटहरों को इस क्षेत्र से भगाया, ठीक है। आप पूरा कर लेंगे इसको। और जो है इन्हें जो आपका तराई क्षेत्र है, यानी कि आपका तराई क्षेत्र नौलखिया माल जो है, इसे जो है तराई क्षेत्र का की जमींदारी का फरमान दिया, जमींदारी का फरमान दिया। साथ में जो है इन्हें बहादुर की उपाधि दी, इनका नाम बाज चंद है, ठीक है। बहादुर की उपाधि भी इन्हें दी, ठीक। इसके बाद देखिए क्या होगा कि जब ये यहाँ वापस आएंगे तो ये बाजपुर नगर, यहाँ की सुरक्षा के लिए बाजपुर नगर बसाएंगे, नगर बसाया इन्होंने। साथ में जो है इन्होंने तराई क्षेत्र में जो है गांव और पट्टियों में, गांव व पट्टियों में विभाजित किया इस क्षेत्र को, पट्टियों में विभाजित किया, ठीक है। ये सब किसके टाइम पीरियड की घटना है? ये जो है बाज बहादुर चंद की है। अब देखिए इन्हीं के टाइम पीरियड में जब ये वापस आए तो गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर जो आपके कत्यूरी जो आपके वंशज थे वो लूटमार कर रहे थे, तो उन्हें कत्यूरी वंशजों को यहाँ से भगाया। तो कत्यूरी वंशज इनके बॉर्डर से गए, यहाँ कुमाऊं की सीमा से गए तो गढ़वाल की सीमा में चले गए। अब गढ़वाल की सीमा यानी कि जो पौड़ी गढ़वाल वाला क्षेत्र है वहाँ सीमा में उस टाइम पीरियड में जो है भूप सिंह रावत थोकदार हैं आपके, वो थोकदारी कर रहे थे गढ़वाल क्षेत्र पर, ठीक है। तो वहाँ पर जो है कत्यूरी वंशज जो है अब यहाँ से भागे तो वहाँ चले गए। अब वहाँ पर जो है भूप सिंह रावत जो थोकदार हैं वहाँ पर वो रूल कर रहे थे, तो ये लूटमार करने लगे। तो जब उनका अपोज किया गया तो जो है भूप सिंह थोकदार को मार दिया, उनके 2 बेटों को मारा गया और उनकी बेटी थी तीलू रौतेली। तीलू रौतेली ऐसा नहीं कि बचपन से ही जो है लड़ाई झगड़ा या फिर ये युद्ध कला कौशल में जो है निपुण थी, तो मजबूरी में जो है उन्होंने हथियार पकड़ा था और जो है इन्होंने डटकर कत्यूरियों से मुकाबला किया। इनके कत्यूरियों के साथ जो है कई युद्ध हुए थे, जैसे बरकिंडा का युद्ध हुआ था, देघाट का युद्ध हुआ था, तामादौड़ का युद्ध हुआ था। इन युद्धों के बाद जब
अब जो है तिलू रौतेली को लग रहा था कि कत्यूरी रूलर यहाँ से भाग गए, सब भाग गए थे यहाँ से, ठीक है। अब भाई थकी हारी जो तिलू रौतेली थी उन्हें लगा कि अब जो है सारी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, ये क्षेत्र जो है कत्यूरी वंशज जो यहाँ पर आक्रमण करने आए थे उनसे मुक्त हो गया है। अब वो आराम से जो है आपके नयार नदी के तट पर गई, स्नान कर रही थी। तो ऐसे में जो है रामू रजवार आता है और धोखे से जो है इनका सर काट देता है, ठीक है। और इस तरीके से जो है तिलू रौतेली की जो है दुखदायी मौत हो जाती है। छल से मारा गया था रामू रजवार के द्वारा। तो ये घटना भी जो है इन्हीं के टाइम पीरियड में हुई, ठीक है। और क्या क्या हुआ इनके टाइम पीरियड में, तो इनके टाइम पीरियड में जो है तिलू रौतेली को रामू रजवार ने नयार नदी के तट पर छल से मारा। नयार नदी के तट पर छल से सर काट दिया था इनका, छल से वध किया। ये हमारा हो गया। इनके टाइम पीरियड में देखिए जब मानसरोवर यात्रा होती थी ना, तो मानसरोवर यात्रा के दौरान जो है जो आपके हुणिये और शौका व्यापारी थे ये क्या करते थे, लूटमार मचाते थे या फिर टैक्स लेते थे ये यात्रियों से। तो इन्होंने मानसरोवर यात्रा के लिए जो है गूढ़ भूमि दान में दी थी। मानसरोवर यात्रा हेतु जो है इन्होंने ईयर भी जो है आपसे पूछा जाता है कि कौन से ईयर में जो है इन्होंने गूढ़ भूमि दी थी। मानसरोवर यात्रा हेतु 1673 में गूढ़ भूमि दान दी थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि गूढ़ भूमि किसे कहते हैं, तो गूढ़ भूमि क्या है, आपके मंदिर के प्रदत्त दी जाने वाली भूमि, गूढ़ भूमि दान दी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। फिर इन्होंने जो है हुणिये और शोका जो कि यात्रा को जो है आपका बाधित करते थे उनको हराया इन्होंने और उन पर जो है सिरती कर जो है इन्होंने लगाया, ठीक है। तो जो है हुणिये व शोका व्यापारियों पर सिरती कर लगाया इनके द्वारा। इन्होंने जो है थल में हथिया देवाल जो है मंदिर को कहा जाता है, देवाल का निर्माण करवाया। देवाल जो है मंदिर को कहा जाता है, निर्माण करवाया। इसकी जो तुलना है वो जो है एलोरा के कैलाश मंदिर के समान, एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। भाई क्या स्पेशलिटी है, कैलाश मंदिर के समान है। तो ये जो है इसकी स्पेशलिटी है कि एक पत्थर पर निर्मित आपका मंदिर है आपका। तो थल में जो है हथिया देवाल जो है आपका, एक हथिया देवाल भी लिखा होगा, मतलब वैसे तो ये पूरा सेंटेंस है कि वहाँ पर इन्होंने एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया। तो हथिया देवाल का जो है निर्माण करवाया। एलोरा के कैलाश मंदिर के समान है। तो जो इसकी स्पेशलिटी है कि ये एक पत्थर पर ये जो है बना है। न्यूयॉर्क के संग्रहालय में इनका चित्र भी है, न्यूयॉर्क संग्रहालय में जो है इनका चित्र भी है। ये आपके पहले रूलर हैं जिन्होंने कुमाऊं पर जो है जजिया कर लगाया था। इन्होंने जो है यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर लिख लेती हूँ, कुमाऊं पर जजिया कर लगाने वाले पहले रूलर हैं, लगाने वाले फर्स्ट शासक हैं। और इनके द्वारा जो है घोड़ाखाल मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। ये आप जो है मेंशन कर लेना कि इनके द्वारा जो है घोड़ाखाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। यहाँ पर लिख लेती हूँ, घोड़ाखाल मंदिर का निर्माण। अब तो मेरा भी मुंह थक गया है भाई इतना लगातार बोलते हुए और इतने स्पीड में करवाते हुए। तो घोड़ाखाल मंदिर का जो है निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। तो अब जो है हम अगले रूलर करते हैं। अब हैं उद्योतचंद। ठीक है। तो उद्योतचंद जो हैं, जो आपके बाज बहादुर चंद हैं उनके बेटे हैं, ठीक है। अब देखिए, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल ही गई आपको जो है बाज बहादुर चंद के टाइम पीरियड को बताने में। चलो यहाँ भूल भी जाती तो मैं पवारों में करवा देती, पर फिर भी बता देती हूँ। बाज बहादुर चंद के टाइम पीरियड में एक चीज़ और हुई थी कि दारा सिकों का वहाँ जो है आपका उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह जो है हेल्प के लिए पहले पवार डायनेस्टी में नहीं जाता है, पहले यहाँ पर बाज बहादुर चंद के पास आता है। तो बाज बहादुर चंद के पास जब वो आएगा तो वहाँ पर जो है बाज बहादुर चंद ने तो शाहजहाँ से वैसे ही हेल्प ली होती है, तो वो जो है सुलेमान शिकोह से कहता है कि मैं आपको सहायता तो दे दूंगा लेकिन पकड़े जाओगे तुम, यहाँ पर तुम्हारी कोई आप रह तो लो लेकिन आप भी जाओगे मैं भी जाऊँगा, जान से जो है दोनों को हाथ धोना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपकी सुरक्षा का जो है कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी, फिर भी आपको रहना है तो रहो। लेकिन जो है सुलेमान शिकोह को समझ में आई बात, तो ये सलाह देते हैं उन्हें बाज बहादुर चंद कि इस समय जो है अभी पवारों में जो है पृथ्वीपति शाह हैं जिनका मुगलों के साथ दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, आप वहाँ जाओ तो आप वहाँ ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। तो सुलेमान शिकोह को भी ये बात समझ में आई, तो इन्होंने ही जो है सुलेमान शिकोह को यहाँ से कहाँ भेज दिया पृथ्वीपति शाह के पास। ठीक है, जब हम पृथ्वीपति शाह पढ़ेंगे तो आगे की स्टोरी वहाँ पढ़ेंगे। अब हमें उद्धोत चंद के बारे में, तो उद्धोत चंद जो है आपका लगभग 1678 में जो है ये राजा बने थे आपके। ठीक, तो ये जो है भारती चंद के बाद नेपाल पर आक्रमण करने वाले दूसरे रूलर हैं। तो हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, नेपाल पर आक्रमण करने वाले दूसरे रूलर हैं, ये सेकंड शासक हैं। अब जो है फिर शॉर्ट में ही लिखवा रही हूँ, इन्होंने जो है नेपाल के राजा यानी डोटी राजा देवपाल को हराया। और जब इन्होंने देवपाल को हराया ना तो वो था आपका, पहले इन्होंने जो है इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है सबसे पहले जो है अजमेरगढ़ पर अधिकार किया था। तो देवपाल के साथ जब इनका जुराइन दीपाइल का युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध के बाद जो है इनको जो है युद्ध से विरक्ति आ चुकी थी। ये अब जो है इनने जो है युद्ध से ही मतलब अपने राजपाट से संन्यास ले लिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कौन सा युद्ध है जिसके बाद जो है इन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया था। तो यहाँ से जो है इन्होंने राजपाट का त्याग कर दिया था इस युद्ध के बाद। इस युद्ध के बाद जो है इनकी एक संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी आपकी? खैरागढ़ की संधि। खैरागढ़ की संधि। तो खैरागढ़ की संधि जो है किस किस के बीच में हुई? आपकी देवपाल और जो है आपके उद्धोत चंद के बीच में हुई थी। अगर आप ईयर लिखना चाहें तो 1688 जो है आप ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये तो जो है आपका नेपाल के साथ जो युद्ध हुआ था उसका मैंने शॉर्ट में बता दिया। अभी जो है वीडियो फिर बहुत लंबी बन जा रही है तो इसलिए जो है मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ। ठीक है, तो नेपाल के राजा के साथ इनका युद्ध हुआ था, देवपाल को इन्होंने युद्ध में हराया था। जब जुराइल दीपाइल का युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है राजपाट से त्याग कर दिया था, खून खराबा नरसंहार देखकर। उसके बाद खैरागढ़ की संधि इनकी हुई थी। इन्होंने जो है गढ़वाल के राजा को भी इन्होंने हराया था। गढ़वाल का राजा कौन था आपका? मेदनी शाह को भी हराया था। मेदनी शाह को हराया। ठीक, यहाँ पर हो गया। और ये मेदनी शाह को जब इन्होंने हराया क्या था, इन्होंने मेदनी शाह को मार दिया था। तो इसकी खबर जो है औरंगजेब ने पत्र के द्वारा किसको दी थी? पृथ्वीपति शाह को दी थी। ये जब आप पवार को पढ़ाओगे ना तब मैं बताऊंगी कि इनको मारा क्यों, क्या हुआ, ये बात फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उद्धोत चंद के टाइम पीरियड में है। इन्होंने जो है स्थायी सैन्य छावनियाँ बनाई थी। स्थायी सैन्य छावनियाँ इनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक, और इनके द्वारा क्या काम किया गया था? इन्होंने बधानगढ़ के किले को जीता था। बधानगढ़ किले को जीता इन्होंने। ठीक, चीज़ें तो बहुत सारी हैं लेकिन अभी इतना बताना जो है पॉसिबल नहीं है। जैसे तल्ला महल, रंग महल, रंग महल, और इसके अलावा जो है आपका त्रिपुरा मंदिर और पार्वतीश्वर मंदिर का जो है इनके द्वारा निर्माण करवाया गया था। और जब ये नेपाल के साथ युद्ध हुआ था ना तो इनका सेनापति था आपका हिरुदेवा, वो भी मारा गया था। हिरुदेवा जो है मारा गया था, नेपाल युद्ध में मारा गया। और इसके अलावा जो है आपका फिर इनके जो अगले जो सेनापति थे मैसू शाह जो है इनके हिरुदेवा के बाद जो है अगले सेनापति बने थे। ठीक है, तो ये तो हमारे कौन हो गए? उद्धोत चंद आपका हो गया। ठीक, अब उद्धोत चंद के बाद जो है हमने ज्ञानचंद करना है, तो इसको देख लो आप, फिर ज्ञानचंद करते हैं।
अब देखते हैं ज्ञानचंद। तो ये ज्ञानचंद सेकेंड है, वैसे ज्ञानचंद सेकेंड है, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्ञानचंद ने जो है 1698 से यहाँ पर रूल किया था, और रूल कब तक किया था इन्होंने, 1708 तक इन्होंने रूल किया था, ठीक है, AD तक। तो इनके टाइम पीरियड में सबसे पहली चीज़ इन्होंने जो है बधानगढ़ क्षेत्र पर आक्रमण किया। इनका ज़्यादातर टाइम जो है डोटियों से और जो है पवारों से युद्ध करने में ही निकल गया। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, बधान क्षेत्र पर जो है इन्होंने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जो है नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा वहाँ से उठाई और मल्ला महल में स्थापित कर दी। उसके बाद इन्होंने जो है श्रीनगर को लूटा और वहाँ की धन संपदा जो है पंडितों में बांट दी। तो इसलिए इन्हें जो है कुमाऊं का कलंदर भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इन्होंने चंद शैली में कुछ मंदिर बनाए थे। यही सब इनके टाइम पीरियड में जो है फतेह शाह ने जो है इन पर आक्रमण किया था। इनके टाइम पीरियड में लूट मार हुई थी और इन्होंने डोटी अभियान किया था, जिनमें इन्हें विजय प्राप्ति की थी। लेकिन वापस आते समय जो है इनकी सेना को जो है मलेरिया रोग हो गया था। तो ये मेन चीज़ें हैं। तो और इसमें लिख लेते हैं। तो कब इन्होंने जो है बधान क्षेत्र पर आक्रमण किया था, तो 1699 में बधान क्षेत्र पर आक्रमण कर क्या किया था इन्होंने, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को मल्ला महल में स्थापित किया इन्होंने, ठीक है। और पवारों की राजधानी जो है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिखना, श्रीनगर को लूटकर खजाना ब्राह्मणों में लुटा दिया। तो इसीलिए जो है इनको क्या कहा जाता है, कुमाऊं का कलंदर कहा जाता है। ठीक है। और भाई इन्होंने जो है कत्यूरी घाटी में बद्रीनाथ और केदारनाथ के छोटे छोटे मंदिर भी बनाए, ये भी हम यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद और इन्होंने क्या किया था भाई, हाँ, इन्होंने जो है कुछ चंद शैली में कुछ मंदिर बनाए इन्होंने, जैसे चौपाता, मसौली, नकुलेश्वर जो है आदि इन्होंने मंदिर बनाए थे, ठीक है। और इसके अलावा कासनी, ये जो मंदिर हैं इन्होंने कहाँ बनाए थे, ये इन्होंने जो है, ये सबसे पहले तो जो है ये जो मंदिर हैं ये चंद शैली के मंदिर थे आपके, चंद शैली के। आपसे पूछे जा सकते हैं ये मंदिरों की शैली कौन सी है, तो चंद शैली में बने हुए थे। तो ये पिथौरागढ़ और आपके जो पिथौरागढ़ और आपका सीरा और सौर क्षेत्र के बीच में, यानी पिथौरागढ़ और डीडीहाज के सीरा और सौर के बीच बने हुए जो मंदिर थे, उन्हीं को ही जो है ये चंद शैली के मंदिर हैं। चौपाता, मसौली, नकुलेश और कासनी मंदिर थे, ठीक है। ये हमारा हो गया। फिर आप देखेंगे इनके समय में जो है 1701 में आपका जो है 1701 में जो है फतेह शाह ने जो है जो चौखुटिया गेवाड़ है उस क्षेत्र पर जो है लूटमार की थी 1701 में। इसके बाद जो है फिर दुधौली युद्ध 1703 में जो है दुधौली युद्ध हुआ। ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ, ज्ञानचंद और किसके बीच में हुआ, फतेह शाह के बीच में हुआ। ये वाला मैंने लिख रही हूँ, 1701 में जो है फतेह शाह ने ही जो है चौखुटिया गेवाड़ वाले क्षेत्र में लूटमार की थी। फिर इसके बाद जो है 1704 में जो है इन्होंने डोटी अभियान, और इसमें जो है इनकी जीत भी हुई थी। लेकिन वापस आते समय जो है सेना को मलेरिया हो गया था, इनकी सेना को मलेरिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से रूलर की जो है मलेरिया से मौत हुई, तो वो आपके ललित शाह हैं। जब ये जो है हवलबाग से जो है
आ रहे थे तो हवलबाग के दुलड़ी नामक स्थान पर जो है इनकी मलेरिया से मौत हो गई थी। तो आपको याद होगा जब इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो उस दौरान की बात है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी सेना को जो है मलेरिया से, कौन सी सेना जो है मलेरिया से ग्रसित हो गई थी, तो ये आपकी थी ज्ञानचंद की सेना। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो है हमारे जगतचंद है, तो जगतचंद को भी देख लेते हैं। अब मैंने स्पीड पकड़ ली है भाई, अब मैं थक गई हूँ और मैंने स्पीड पकड़ ली है, मेरा लिखने को भी मन नहीं हो रहा है। बस अगर बोलना होता तो मैं बस सीधे सीधे बोल लेती, लेकिन मैंने सोचा है कि ये टॉपिक जो है मैं आज कंप्लीट करूँगी, तो इसलिए लगी हुई हूँ मैं। तो अब जो है जगतचंद है हमारे, जगतचंद। तो जगतचंद जो है इनके टाइम पीरियड को जो है कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। वैसे इन्होंने रूल केवल जो है 12 ईयर किया था, लेकिन स्वर्ण काल कहा जाता है कि इन्हीं के टाइम पीरियड में जो है तराई क्षेत्र से, तराई भाबर से 9 लाख की आय प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए जो है इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा आपका, 9 लखिया माल पड़ा। अब भाई जब ये राजा बने तो उसके बाद जो है फतेह, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लोहाबगढ़ जो जीता, बधानगढ़ क्षेत्र जीता। उसके बाद जो है अब इनका जो है फतेह शाह के साथ जो है आमने सामने का युद्ध कहाँ हुआ, श्रीनगर में। श्रीनगर में जो है इनका जो है किसके साथ, फतेहपति शाह के साथ जो है आमने सामने का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो है फतेहपति शाह की जो है हार हो गई। हार होने के बाद जो है जगतचंद ने जो है अपना प्रतिनिधि यहाँ नियुक्त किया श्रीनगर में, और अपना वापस कहाँ चले गए, अल्मोड़ा चले गए। अब भाई फतेहपति शाह ने जो है फिर से अपनी सेना को जमा किया और श्रीनगर पर फिर से आक्रमण कर दिया। जब इन्होंने आक्रमण किया तो उसके बाद जो है ये क्षेत्र तो अपने अधिकार में लिया ही, साथ में जो है जगतचंद को जो है पलटवार करने का मौका नहीं दिया। पूरा कत्यूरी से रौंदते हुए जो है कौसानी, गरुड़, गढ़सेर, बैजनाथ पर अपना कब्जा कर लिया, और गढ़सार वाला जो क्षेत्र है इसकी भूमि जो है बद्रीनाथ मंदिर को दान में दे दी इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने जो है जुआरियों पर कर लगाया था, लास्ट में जो है चेचक के रोग से जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो शॉर्ट में ही लिखूंगी मैं, तो युद्ध में जो है इनकी हार हो गई थी फिर, ठीक है। फिर फतेह शाह ने पुनः श्रीनगर पर आक्रमण किया, श्रीनगर पर आक्रमण कर इसे जीता, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। इसके बाद जो है कत्यूरी घाटी को रौंदते हुए गढ़सार क्षेत्र, इसे अभी गढ़सार या फिर टीट बाजार कहते हैं, गढ़सार क्षेत्र की भूमि बद्रीनाथ मंदिर को दान में दी। इसको स्टार कर देते हैं, बद्रीनाथ मंदिर को दान में दे दी। इन्होंने जो है जुआरियों पर कर लगाया, जुआरियों पर कर लगाया। चेचक यानी कि चिकन पॉक्स से मौत हुई, चेचक रोग से मृत्यु हो गई। तो भाई इनकी मृत्यु किससे हो गई, चेचक यानी कि चिकन पॉक्स से जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो है हमारे जगतचंद। अब जगतचंद के बाद जो है अगले रूलर हम पढ़ लेते हैं देवीचंद। देवीचंद, तो देवीचंद को जो है इन्हें कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहते हैं, कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक इन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्यों कहा जाता है, जैसे मोहम्मद तुगलक ने जो है चाटुकार उलेमाओं के कहने पर जो है सारे निर्णय लिए थे, तो ऐसे ही जो है इन्होंने जो है चाटुकार पंडितों के सलाह पर जो है अपना पूरा खजाना लुटा दिया था। विक्रमादित्य बनने की चाह में, विक्रमादित्य बनने की चाह में पूरा खजाना लुटा दिया था इन्होंने, चाह में पूरा खजाना लुटा दिया। और यहीं से ही जो है चंदू के अवउन्नति काल जो है शुरू माना जाता है। देवीचंद के टाइम पीरियड से ही जो है चंदू की अवउन्नति का काल जो है आपका माना जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया।
फिर देखिए इनके जो है कुछ ताम्रपत्र मिलते हैं। उन ताम्रपत्र में जैसे ये कहा गया है कि जो देवी चंद हैं इनको जो है ताम्रपत्रों में गुसाई जी ज्यू कहा गया है। तो आपका एक क्वेश्चन बनता है कि चंद राजाओं को क्या कहा जाता है, तो चंद राजाओं को गुसाई या फिर ज्यू कहा जाता है, जबकि पवारों को रजबार कहा जाता है। पवार राजाओं को ही ध्यान में रखेंगे। बाद में इन्हीं के ही जो है सैनिक थे पूरनमल और मणिकबिष्ट, बाप बेटे थे ये पूरनमल और मणिकबिष्ट। इन्हीं के ही दरबारी थे। इन्होंने जो है ने मार दिया, ठीक है, ने मार दिया, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो इन्हीं के दरबारी थे, उनके द्वारा जो है इनको मार दिया गया। तो ये हमारा जो है देवीचंद हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक, अब जो है हम नेक्स्ट रूलर करते हैं। अब अगले रूलर हैं आपके कल्याणचंद चतुर्थ। कल्याणचंद चतुर्थ। तो भाई कल्याणचंद चतुर्थ के टाइम पीरियड में भाई राज्य की स्थिति तो जो है हमारी बहुत ही ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है राज्य की स्थिति ख़राब हो गई थी। ऐसे में जो है तराई क्षेत्र पर जो है आपके अवध के नवाब थे मंसूर अली खां। मंसूर अली खां ने आक्रमण कर दिया तराई क्षेत्र पर। और जो अल्मोड़ा कत्यूरी घाटी वाला क्षेत्र था, इसमें जो है आपके कटहरे सरदार थे अली मोहम्मद खां। अली मोहम्मद खां, इन दोनों ने जो है आपका 1743 में जो है आक्रमण कर दिया। ठीक, अब मैं शॉर्ट में करवा रही हूँ, अब मेरी जो है हालत ख़राब हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर जो है 1743 में जो है अवध के नवाब मंसूर अली खां ने जो है तराई क्षेत्र में और अली मोहम्मद खां ने जो है कटहरे सरदार हैं ये रुहेलखंड के, इन्होंने जो है कत्यूरी घाटी पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण के बाद जो है अब जो ये कटहरे हैं, कटहरे सरदार और जो है आपका कल्याणचंद के बीच, कल्याणचंद के मध्य में जो है आपके छकाता परगने में जो है आपके आमने सामने का युद्ध हुआ, छकाता परगने में। अब इस युद्ध में जो है चंदू की सेना में जो है एकता का अभाव मिला और जो है चंदू की सेना ऑलमोस्ट भाग गई। अब यहाँ भाई कल्याणचंद को तो अपनी जान बचानी थी, कल्याणचंद भी जो है अपनी जान बचाकर जो है गढ़वाल की तरफ निकल गए। इस समय जो है इनके सेनापति जो थे, इनके सेनापति कौन थे, शिवदेव जोशी। इनके जो सेनापति थे वो शिवदेव जोशी थे, शिवदेव जोशी थे। तो शिवदेव जोशी ने जो है इनके बेटे दीपचंद का संरक्षण किया था, तो इसलिए इन्हें कुमाऊं का बैरम खां भी कहा जाता है। कुमाऊं का बैरम खां क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है दीपचंद का संरक्षण किया था। तो ये इनके सेनापति है। अब भाई ये जो है जान बचाकर जो है भाग गए हैं, ये जान बचाकर भाग गए। अब जान बचाकर कहाँ भागे, ये पवार रूलर थे उस समय, पवारों के पास गए, वहाँ पर थे